frogs on the bank of the Yamuna. And when out of fear the frogs jumped into water, the boys immediately dove in after them. And when the boys came out of water and saw their own shadows, they would stand imitating, making caricatures caricatures of laughing. They would also go to on an sorry go to an empty well and make loud sounds. When the echo came back, they would call it names and laugh. तो इस प्रकार से सब खेल रहे हैं। लेकिन ये भी प्रश्न उठता है ना कि जो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद का एग्जाम्पल आता है, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आता है, तो उसमें एग्जाम्पल आता है कि प्रहलाद महाराज खेल कूद में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, है ना। जब उनके डेमोनियक फ्रेंड्स, जो आसुरिक फ्रेंड्स थे, जब प्रहलाद के फ्रेंड्स आते हैं उसको खेलने बुलाने के लिए, तो फिर प्रहलाद ज़रा भी इंटरेस्ट शो नहीं करते खेलने के लिए। वैसे ही ध्रुव बहुत सीरियस होते हैं, ग्रेव होते हैं, गंभीर होते हैं, ज़्यादा खेल कूद में वो इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इसको कैसे समझा जाए? एक तरफ भगवान के साथ इतना सब खेल कूद रहे हैं और वो प्रहलाद और ध्रुव वो खेल कूद में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा क्यों? बताइए, गौरांश बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें ये हो सकता है भगवान की संग है तो उन्हें किसी प्रकार की साधना या भक्ति करने की इतनी आवश्यकता है क्योंकि भगवान के संग है। उनके संग हम्म। खेल के, उनके संग सेवा करके उनकी तो सबसे बड़ा लाभ तो दुनिया का वही उठा रहे हैं। और जो ध्रुव महाराज हैं, जो प्रहलाद महाराज हैं यहाँ पे, वो उस समय भगवान के संग नहीं, लेकिन वो भगवान का ध्यान करके, उनका स्मरण, नाम लेके, जप करके, पूजा करके, उनका जो स्मरण कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा सुख वहां पे वो पा रहे हैं। इसलिए वो हम्म। खेलने में इंटरेस्टेड नहीं कि खेलना उनके लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा उस समय पर। हम्म। हाँ, तो जी जो प्रभु। प्रहलाद ध्रुव हैं वो उनके आसपास कोई भक्त नहीं है ना खेलने के लिए। सब कोई कोई डीमंस हैं ना, या फिर उनके साथ ध्रुव के साथ तो अकेले ही थे। तो लेकिन यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वयं कृष्ण है आपके साथ में, ना। तो जो भी रिलेशनशिप आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल चुका है। अब उसके साथ आप कैसे भी रह सकते हो, है ना। कुछ भी आपको सेंसेस कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जितना खाना है आप खाओ, ना। कृष्ण के साथ हो, जितना खाना है खाओ, कोई भी खाने में कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जितना एंजॉय करना है आप कर सकते हो, क्योंकि सेंटर में कृष्ण आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम एंजॉय करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हम कृष्ण को भूल जाएंगे। लेकिन सेम टाइम अगर हमें भक्तों का संग मिल जाता है जहाँ पे हमेशा भगवान कृष्ण का गुणगान हो रहा है, ऐसे भक्तों के संग में हम स्पोर्टिव प्ले भी करते हैं। जैसे आप, हाँ, कुरुक्षेत्र आए थे तो शायद ठंड था इसलिए हम ब्रह्म सरोवर में स्नान नहीं किए, नहीं तो हम वहाँ पे स्पोर्ट्स भी करते हैं। दो 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 टीम्स बनती है, एक कृष्ण की टीम बनती है, एक बलराम की टीम बनती है, और हम वाटर स्पोर्ट करते हैं। तो भक्तों के साथ में खेलना अलाउड है। भक्तों के साथ में हम बहुत सारे ग्रुप एक्टिविटीज भी करते हैं। तो परस्परा अनुकथनम, ये जो आ, भक्तों का संग है, वो टॉप मोस्ट बेनेडिक्शन कहलाता है। जब प्रहलाद को पूछा गया कि क्या चाहिए, ना, जब नरसिंहदेव प्रकट हो गए, नरसिंहदेव ने प्रहलाद के सर में हाथ रखा, प्रहलाद पूरे प्योरीफाई हो गए। फिर नरसिंहदेव प्रहलाद से पूछते हैं वर मांगो, क्या वर चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। प्रहलाद बोलते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग चाहिए, जो हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, वैसे मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्तों के साथ मैं कभी आपको भूल नहीं पाऊंगा, हमेशा आपको स्मरण रख पाऊंगा। ये जो है टॉप मोस्ट बेनेडिक्शन है। भगवान जो खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है अहम पूर्वम, कि मैं कृष्ण को पहले टच करूंगा, कृष्ण को पहले टच करूंगा। ऐसे रेस लगाई जाती है वहां पे। तो कृष्ण कहीं दूर जाके खड़े हो जाते हैं कुछ देखने के लिए, और सब जो लड़के हैं कृष्ण का पीछे करते करते रेस लगाते हैं कि मैं कृष्ण को पहले टच करूंगा, और कंपटीशन करते हैं, स्पिरिचुअल कंपटीशन।
One would say, I will go there and touch Krishna. Another would say, oh, you cannot go, I will touch Krishna first. Some of them played on their flutes or vibrated bugles, है ना, बिगुल जानते होंगे आप जो बजाते हैं. तो some of them gladly followed the peacocks and imitated the sounds of the cuckoo. है ना, तो बर्ड्स का कॉपी करते हैं. जो बर्ड्स ऊपर हवा में उड़ रही होती है तो जमीन पे जब उनकी परछाई पड़ती है तो उस परछाई का पीछा कर रहे होते हैं खेलते खेलते. कभी मंदिर कभी कोई बंदर आके बाजू में बैठ जाए तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, है ना, पीकॉक को इमिटेट करने लगते हैं. बंदरों का पूंछ पकड़ के उनको परेशान करते हैं, और जब बंदर पेड़ पे चढ़ जाए तो सारे ग्वाल बाल वो भी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, है ना, और फिर जो बंदर को फिर दांत दिखा करके चिढ़ाते हैं. फिर जब बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदता है तो सारे लोग एक पेड़ से दूसरे पेड़ भी कूदने लग जाते हैं. वैसे ही इसमें लिखा है कि जब फ्रॉग्स जो यमुना किनारे जब चल रहे होते हैं तो फ्रॉग्स जब कूद कूद करके चल रहे होते हैं तो बच्चे भी सब कूद रहे होते हैं. और फ्रॉग डर के मारे जो मेंढक है वो पानी में कूद जाता है तो सब लोग पानी में कूद जाते हैं और इस प्रकार से एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं. आपने कभी ये किया है, ये कुएं में चिल्लाने वाला एक्टिविटी? They would also go to an empty well and make loud sounds, and when the echo came back, they will call it ill names and laugh. कभी किया आपने? तो ये जो ग्वाल बाल हैं तो कुएं में गालियां देते हैं. है ना, उल्टा सीधा बोलते हैं कुएं. आपने किया है कभी, बचपन में ट्राई किया है कुएं में जी चिल्लाने का? प्रभु, जी प्रभु जी। खाली कुएं से आवाज वापस उल्टे गूंज के आती है। हाँ. तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी भी प्रकार का एंजाइटी, किसी भी प्रकार का डर नहीं होता. वो जी, वो जिनके साथ खेल रहे होते हैं उनको डर होता है, जैसे फ्रॉक्स को डरता है, बंदर को डरता है. हाँ मतलब वो तो एक तरह से सही बात है. इस एंगल से मैंने कभी सोचा नहीं. आउट ऑफ फियर, हाँ ना, मतलब मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे ऐसा फियर होगा. किसी को दबा लेंगे. तो ये जो इमोशंस है ये सारे स्पिरिचुअल इमोशंस होते हैं ना. फियर का इमोशन हो गया ना, और इस एंगर का भी इमोशन हो गया, फियर का इमोशन हो गया. जो भी इमोशंस है वहाँ पे स्पिरिचुअल इमोशंस होते हैं. यहाँ पे हमें मरने से डर लगता है लेकिन वहाँ तो सब इटर्नल है, तो मरने से किसको डर लगेगा. तो इसमें मुझे सोचना पड़ेगा. आपने ठीक है. तो अचानक से क्या होता है, सब खेल रहे होते हैं. अब एक्चुअली ये जो पास टाइम है ये जब भगवान यहाँ वृंदावन में थे, जो आप वृंदावन अभी कैंप जाएंगे तो हमने एक बार, अभी जो हम कैंप करेंगे वो होगा रमन रेती. रमन रेती में कृष्ण बलराम कुश्ती, है ना, सब अपने फ्रेंड्स के साथ कुश्ती लड़ते थे. रमन रेती वो जगह में हम स्टे करेंगे. तो क्या हम भी और एक्सपीरियंस कुश्ती क्या क्या हम भी एक्सपीरियंस करेंगे कुश्ती? कुश्ती है पता नहीं. हम टग ऑफ वॉर तो करते थे पहले कैंप्स में, टग ऑफ वॉर वगैरह रखते थे स्पोर्ट्स में. तो अ, रमन रेती, हम अघासुर जहाँ पे मरा था ना वो जगह भी है, एक एक गांव में है. बहुत सारे एग्जैक्ट प्लेसेस हैं जो श्रीमद् भागवतम में होते हैं. तो अभी क्या होता है, सब खेल रहे होते हैं तो अचानक से, क्योंकि सब खुश हैं, तो अचानक से क्या होता है, when Krishna was enjoying his childhood pastimes with his boyfriends, one Aghasur demon became very impatient. He was unable to tolerate seeing Krishna play so happily, and therefore he appeared before the boys, intending to kill them all. This Aghasur was so dangerous that even the denizens of heaven were afraid of him. Although the denizens of heaven drank nectar daily to prolong their life, they were afraid of this Aghasur and were wondering, when will the demon be killed? The denizens used to drink nectar to become immortal, but actually they were not confident of their immortality. On the other hand, the boys who were playing with Krishna had no fear of the demons. They were free from fear
any material arrangement for protecting oneself from death is always unsure. But if one is in Krishna consciousness, then immortality is confidently assured. तो मैं भी अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। तो आपको पीछे दिख रहा है अघासुर। तो अचानक से क्या होता है, अघासुर आ जाता है और बहुत विशाल सांप का रूप ले लेता है, और ये एनवी को रिप्रेजेंट करता है। जब कोई दूसरा दूसरा खुश है तो ये कहता है, कृष्ण ने मेरे भाई बहन को मार दिया। कौन कौन भाई बहन थे अघासुर के? एक बकासुर था और एक पूतना थी। तो कृष्ण ने बचपन में पूतना को मारा और फिर बकासुर को मारा। तो अघासुर बदला लेने के लिए आता है, कंस भेजते हैं अघासुर को। तो देखता है ये सब तो बहुत खुशी से खेल रहे हैं मेरे भाई बहन को मार करके, तो मैं सबको मार दूंगा। और आप देख सकते हैं पीछे बहुत बड़ा सा मुंह खोल करके बैठ जाता है। तो इतना इतना मतलब विशाल होता है, ये आसमान को छू रहा होता है इसका पूरा जो मुंह होता है। तो कृष्ण भी देख करके एक मिनट के लिए वो हैरान रह जाते हैं। तो कृष्ण अपनी ही शक्तियों को देख करके हैरान हो जाते हैं। और जो ये सारे ग्वाल बाल हैं आप देख रहे हैं पीछे, कि किस प्रकार से खेलते हुए अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं? इनको किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और भागवतम में बताया जा रहा है कि जो डेमिगॉड्स हैं, जो देवता हैं, वो रोज नेक्टर पीते हैं। फिर भी नेक्टर पीने के बाद भी, अमृत पीने के बाद भी, वो लोग इस डीमन से डरते हैं। और दूसरी ओर ये जो ग्वाल बाल फ्रेंड्स हैं, है ना, जो कृष्ण के साथ हैं, है ना, एकदम अभय, बिना भयभीत हुए अघासुर के अंदर एंटर कर रहे हैं। चलो देख के आते हैं, गुफा की तरह लग रहा है, इतने बड़े बड़े इसके दांत हैं, ये तो सांप की तरह लग रहा है। सांप है क्या ये? क्या होगा अंदर, चलो पेट में चल के देखते हैं इसके। ये पूरा एकदम खेलते कूदते आराम से जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। कुछ होगा तो क्या होगा, कृष्ण तो खड़ा ही है। कृष्ण तो सबको मार देता है। पूतना को मार दिया, बकासुर, तृणावर्त को जो तूफान ले आया था उसको ऐसे ही गिरा दिया, जमीन पे मार दिया, है ना। पेड़ उखाड़ दिए थे, 2 पेड़ उखाड़ दिए कृष्ण ने, नल वो जो अर्जुन पेड़ होते हैं। तो बचपन से कॉन्फिडेंट था, ये खतरनाक हमारा कोई देवता है ऐसा सोचते थे वो। और दिन भर किसी भी प्रकार का डर, एंग्जाइटी कुछ भी नहीं था। सब डांस करते हुए, गाते हुए, है ना, कृष्णा 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 रक्षा माम, कृष्णा 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 पाहि माम। तो कृष्ण का नाम लेते हुए इस तरह से उनको किसी प्रकार का डर नहीं था। तो ये पास टाइम यहीं तक कवर हो पाया, अब तो टाइम हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ जितेंद्र प्रभु का क्वेश्चन है। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नहीं, वैसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को क्या आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, तो जो सुबह मंगला आरती करते हो ना, उसकी रिकॉर्डिंग करके भेज दोगे? सर ठीक है, मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। ये तो अभी 7:30 से मेरी भी क्लास है, तो मुझे भी जाना है आज। साउथ अफ्रीका से एक डिवोटी आए हैं, जो वहाँ पे प्रचार करते हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। अफ्रीका में तो एक एथियोपिया है, एक लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज में वो भगवत गीता को ट्रांसलेट कर रहे हैं अभी, और महाभारत प्रभु ट्रांसलेट। जी, प्रभु जी, इथियोपिया जगह का नाम है, लैंग्वेज अरहमिक है। हाँ, एम 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 अरहमिक। एमहैरिक है शायद। हाँ, अमहैरिक या अरहमिक ऐसा कुछ। एमहैरिक लैंग्वेज है। इथियो हाँ, वो बता रहे थे इथ, एमहैरिक लैंग्वेज में वो पूरा ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो वानीपीडिया एक जगह है जहाँ पे सारे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स मिलते हैं। तो उनके जो डिसाइपल्स हैं वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पूरे दुनिया के हर भाषाओं में ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सबको बेनिफिट हो सके। तो ये जो साउथ अफ्रीकन डिवोटी हैं वो आए हुए हैं कुरुक्षेत्र, क्योंकि वो महाभारत लिख रहे थे। महाभारत पूरा अम्हैरिक लैंग्वेज में
ट्रांसलेट कर रहे थे, इसलिए जहाँ पे महाभारत हुआ है वहाँ पे वो ब्लेसिंग्स लेने आए थे, जो ज्योति सर है और पूरा। तो इस मूड को डेवलप करने के लिए वो इधर आए हुए हैं। अभी हमारी क्लास है उनकी। ठीक है, मैं अभी जाना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।